ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या, एक सेकेंड। हाँ, तो कौन सा फॉलोइंग प्लैनेट है जिसकी लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट्स? जुपिटर की 95 सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न की 146 प्लस है, 146 प्लस या 146 के आसपास है, तो सैटर्न एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना। मार्स की नहीं है, न्यूटन के बारे में मुझे नहीं पता नेपट्यून का। सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो आप हमेशा जुपिटर लगाएंगे, फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा, सैटर्न रहेगा। और अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स अगर पूछा जाए तो वो किसकी है, स्पेस एक्स की है, प्राइवेट की वजह पूछा जाए तो स्पेस एक्स इज़ अ करेक्ट आंसर, याद रखना। और अगर कंट्री के बारे में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, हमारा इंडिया 4th नंबर पे आता है विद 62 अप्रॉक्स सैटेलाइट, जहाँ तक मुझे याद है। सेकेंड नंबर पर उत्तराखंड आता है, कह रहा हूँ मैं, हे भगवान, यूके आता है। ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं, कौन सा फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लैनेट जो गैस प्लैनेट कहलाता है और कंपोज फैमिली ऑफ लाइटराइसिस लिक्विड एंड गैसेस? तो देखो, माई वेरी एलिजेंट मदर को छोड़कर, माई वेरी एलिजेंट मदर, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स को छोड़कर जितने भी बचे हैं, देखो सर, मार्स है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर इज बी। ठीक है, चला आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ? ठीक है, ये पता होना चाहिए, कभी कभी डायमीटर भी आया था, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डायमीटर 1200 के आसपास, रेडियस 6400 के आसपास, आंसर इज दिस करेक्ट आंसर। पर करेक्ट एग्जैक्ट देखा जाए 6371 इज अ करेक्ट आंसर। विल गो टू द नेक्स्ट। अगर किसी प्लैनेट का ऑर्बिट एक इलिप्स है, अगर देखो प्लैनेट का ऑर्बिट एक इलिप्स है, इसे कैप्लर का लॉ कहते हैं। ठीक है, तो कैप्लर के लॉ में क्या बोलता है कि इक्वल एरिया स्वीप करता है, और अगर इलिप्स में है, प्लैनेट घूम रहा है, तो सन जो होगा वो किसी एक फोकस पर होगा, फोकई कहते हैं उसको। ठीक है, तो आंसर विल बी फोकस। ठीक है, सेंटर नहीं होता इलिप्स में, याद रखना। सेकंड है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, इक्वल टाइम पे हर प्लैनेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करेगा, हर प्लैनेट नहीं कहूँगा, सिंगल प्लैनेट इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया को स्वीप आउट करता है। और तीसरा आता है आर क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरा है, छोड़ दो अभी के लिए, बट ठीक है, याद रखना। सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? ओके, नाइस क्वेश्चन। अब सबको पता है कि हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी हुई? एंड्रोमेडा गैलेक्सी हुई। ये दोनों पता नहीं क्या है। ठीक है, अगर तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू लेट मी नो अबाउट ट्राईएंगुलम गैलेक्सी। हाँ, कुछ बातें और बता सकता हूँ तुम्हें। क्या बताना, बताओ। जैसे कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे जो गैलेक्सी है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। एग्जैक्टली क्या सोच रहा था मैं, अच्छा मेरी बैटरी नहीं है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। अच्छा, स्पाइरल गैलेक्सी, चलो मैं बोलते रहता हूँ, बोलता रहूँ भैया। देखो, हमारी जो गैलेक्सी है ना वो स्पाइरल गैलेक्सी है। कौन सी? मिल्की मिल्की। तुम्हें पता होगा स्पाइरल क्या होता है, ये स्पाइरल गैलेक्सी। और एंड्रोमेडा भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। ट्रायंगुलम के बारे में बता दूं तो ये भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, ये लोकल ग्रुप का कोई पार्ट है। और भी गैलेक्सीज हैं, बट छोड़ दो। एक याद रखना, M31। व्हाट इज M31? ठीक है, लेट मी सी किसको पता है M31, नीचे कमेंट करके बताओ। इफ यू डोंट नो M31 नीचे लिखना, आई डोंट नो। गैनीमीड किसका है? अब अगर गैनीमीड के बारे में बात करें, ठीक है, गैनीमीड किसका है? तो जी से जायंट याद रखो, जायंट। गैनीमीड जो है वो काफ़ी जायंट है, आंसर इज जुपिटर। ठीक है, इसको खोजा था गैलीलियो गैलीली ने, गैलीलियो गैलीली ने, कब? 1610 में। ठीक है, अब जैसे गैलीलियो के कुछ पार्ट भी हैं, जैसे कि लो, फिर अगला है यूरोपा, और एक और कैलिस्टो, और चौथा तो गैलीलियो खुद से, गैनीमेड खुद से हो गया। ठीक है, बारे में बात करें तो ये इकलौता ऐसा है जो मरकरी से भी बड़ा है। इसका डायमीटर 6000 किलोमीटर का है, लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम में। और अगर देखा जाए तो ये एक प्लैनेट ही मान सकते हैं हम इसको। और एक चीज़ बताऊँ, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है।
ठीक है, कह सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल है लाइफ का, बट बहुत सही चीज़ है। ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं। यूरेनस किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्शल इज द करेक्ट आंसर। विलियम हार्शल डिस्कवर्ड यूरेनस। सिंपल। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ वन, देखो जो चीज़ चीज़ें बताने वाली है उसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, राइट। डोंट एक्सपेक्ट मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट। जो मुझे लगता है कि मुझे समझाना चाहिए आई विल एक्सप्लेन। अगर 1 डिग्री 111 किलोमीटर का होता है, ठीक है। किस प्लेनेट के बीच में एस्ट्रॉइड है? माय, वेरी, एलिजेंट, मदर, जस्ट, सर, अस, न्यूटन। तो ये आपका एस्ट्रॉइड है, ये आपका क्यूपर बेल्ट है। तो एस्ट्रॉइड इज मार्स एंड जुपिटर। एग्जैक्टली, द सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, या आउट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर, द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय अमेजॉन फॉरेस्ट थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखो अगर देखा जाए तो कितना परसेंट है? आंसर इज 20%। ठीक है, याद रखना, सिर्फ 20% हमारा, सिर्फ नहीं, बहुत होता है 20%, ठीक है। 20% ही हमारा क्या अमेजॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है। हाउ मच परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स? देखो आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बताया था 95 से 97% जो है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। आओ आगे चलते हैं। अरे डोंट वरी, अभी तो इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। वाह, देखो इनिशियली माना जाता था कि जो सन है वो चारों ओर निकलता है, तो अर्थ क्या है? सेंटर पे है। तो इसको बोला जाता था जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, इस जियोसेंट्रिक थ्योरी को देने वाला जो था वो था टॉलमी। क्या बात है, मेरे को तो याद भी है। ठीक है, जियोसेंट्रिक जो दिया था वो अर्थ, यानी जियो अर्थ हो गया। देन कम्स हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, स्पेलिंग क्या है जो भी है, HI हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। हीलियोसेंट्रिक मतलब सन के चारों ओर अर्थ घूमना। ये कौन देगा? कॉपरनिकस देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जियोसेंट्रिक अर्थ जो है वो अर्थ पटालमी, कॉपरनिकस में नहीं आता, इसलिए अर्थ का नहीं होगा। जो भी तुम्हें याद करना करो। अब देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे, शिट मैं यार यूज ही नहीं कर सकता, वाओ, माय बैड, ग्रेट। Consider the following statement: some planets, Mercury has no atmosphere. Do you think it is correct? Yes, it is correct somehow. Venus has 2 moons. No, Venus doesn't have any moon. There is no land on Jupiter, exactly, because this is a gas planet. Lump of ice और Saturn के बने हुए जो रिंग्स है, करेक्ट। तो 1, 3, 4 इज अ करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यूनिवर्स पल्सर्स क्या है? तो पल्सर्स क्या होते हैं? हाई स्पीड में रोटेशन करने वाले न्यूट्रॉन स्टार। What are pulsars? Same question repeat हो चुका है। The shortest day length that occurs in the northern hemisphere is, अभी देखो क्या होता है, ठीक है, यहीं पे दिखा देते हैं। ओके, यहीं पे देखना, ठीक है, अच्छे से। अभी क्या करते हैं, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम शॉर्टेस्ट डे की बात करें ना, लॉन्गेस्ट डे की बात, तो जून से स्टार्ट होते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 23 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून। इसी के बारे में बात करते हैं। ये रहा 21 जून, ठीक है। ये इसमें लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। सन कहाँ पर होगा? नदन, ये नदन हेमिस्फीयर है, नदन हेमिस्फीयर में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 23.5 कैंसर पे होगा, ठीक है, ओके। शॉर्टेस्ट डे की बात करें तो यहाँ से जस्ट अपोजिट यहाँ है, ये रहा शॉर्टेस्ट डे। तो 23 दिसंबर बोलो या 21 दिसंबर बोलो, कुछ लोग 23 बोलते हैं, कुछ 21 बोलते हैं। अगर तुम्हें 21 ही रखना तो सब 21 ही रख लो, कोई इशू नहीं है। तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डे।
अब मुझे बताओ ये शॉर्टेज डे होगा आपका, ये भी होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, और भी बताओ। इक्विनॉक्स देख लो, सूरज से ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑटम इक्विनॉक्स, और ठंडे से गर्म हो रहा है तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। कोई इशू? बहुत से रीज़न है इसके, रीज़न नहीं सकेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लो कि टिल्ट के कारण होता है, ठीक है। कितना डिग्री टिल्ट है जरा कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, तो शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? अभी देखा था नीचे, नीचे वाला पार्ट देखा था। क्या 21 दिसंबर या 22 दिसंबर या 23 दिसंबर, जो बोलो। विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज लेस मास, लीस्ट मास, ठीक है। अगर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा मास कौन सा होगा, जुपिटर, फिर सैटर्न का होता है, ठीक है, फिर यूरेनस का होता है, फिर नेपच्यून का होता है। चलो ये तो चारों हो गए। डेंसिटी सबसे ज़्यादा फिर अर्थ की होती है, तो मास भी सबसे ज़्यादा इसका होगा। अर्थ की ट्विन कौन है? वीनस हो गई, ठीक है। अब बचा मार्स और मरकरी, ठीक है। तो मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। तो जश्न मरेगा, जश्न होगा ईवीएम मशीन पर, ठीक है। तुम्हें जैसे याद रखना है, देखो ये तीनों तो याद हो जाएंगे। क्यों, कैसे याद होंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईली डेंस प्लैनेट जो है वो अर्थ है, तो अर्थ ही आ गया। फिर बहन उसकी ये हो गई, फिर हो गया मार्स, और फिर हो गया मरकरी। मरकरी सबसे पास है तो सबसे लीस्ट वाला ही होगा। मार्स तो अर्थ की भी बात है ना, तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज या नेपट्यून, याद रखना डेंस है, बिकॉज कोल्ड रहता है तो डेंस होगा। यूरेनस, फिर उसके बाद ये सर्व अस न्यूटन, तो जुपिटर सबसे हैवी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो लीस्ट इज मरकरी, आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यार ये रफ तो नहीं हो रहा, मैंने इसकी स्पीड तो प्रेशर पॉइंट कम कर दिया आई गेस, ठीक है। ये क्या था? मरकरी। ऑब्जेक्ट इन स्पेस, सेपॉइड्स, ठीक है। क्या होते हैं? नेबुला क्या होता है? पल्सर क्या होता है? अभी मैंने बताया था पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म व्हेन मासिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स, दिस इज दिस। नेबुला इज अ जाइंट क्लाउड and Cephaloids is a stars which brighten and dim periodically. So only one is correct. ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन जो है इंडिया नहीं कर पाएगा, अभी कोलैबोरेटिव इसरो और नासा का नहीं है। इसे जो कर रहे हैं वो यूएसए का स्पेस कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, सबसे कम टाइम कौन लेता है? जुपिटर लेता है, ठीक है। विच ऑफ लाइफ सपोर्टिंग इकोसिस्टम को देखो, लाइफ की बात है, जहाँ लाइफ आएगा तो वहाँ बायो से रिलेटेड होता है, आंसर इज बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर भी हो सकता था बट नहीं, लाइफ नहीं है एटमॉस्फेयर में, थोड़ा ऊपर भी एटमॉस्फेयर है पर लाइफ एक्सेस सिर्फ बायोस्फीयर में करता है। 21 जून को डजंट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। 21 जून को गर्मी होती है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल, और ध्यान से देखना, आर्कटिक सर्कल, टार्टिक, कैसे समझाऊँ तुम्हें, कैसे बताऊँ तुझे, होता क्या है ये डजंट सेट बिलो, तो देखो यही होगा, डजंट सेट बिलो द हॉरिजन एट एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक नहीं हो सकता, ठीक है। वर्टिकली एट नून एट द इक्वेटर नहीं, ओवरहेड नहीं। देखो क्या होता है ना, ये इसे 21 जून को ना हम मिडनाइट सन भी कहते हैं, यहाँ पर रात को भी सन दिखता है, आधी रात को भी, तो वो कभी हॉरिजन पार ही नहीं कर पाता। हॉरिजन वो पॉइंट है जिस जो हमारे सन को सेट करता है, जिस पॉइंट से नीचे को जब सन सेट करता है हमारा हॉरिजन कहलाता है, ओके। अच्छा क्वेश्चन था, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करता है बट इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत देनी पड़ जाएगी, ठीक है। आई गेस अगर तुम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। 24 में बात करते हैं, टाइम डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड अपीयरेंस सनसेट कितना होता है? ये तो बच्चे को पता है, ठीक है, ये तो मैं फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ है,
ठीक है, 2 मिनट का टाइम होता है, हाफ मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम होता है. रिफ्लेक्शन ऐसा होता है. इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट मैच द फॉलोइंग. ठीक है, देखो अभी देखो, अगर मैं बोलूँ कि जो लिविंग है तो बायोस्फीयर में आ जाएंगे. एक बड़ा मैं प्रेशर कंट्रोल बढ़ाना चाहूँगा, स्क्रॉलिंग रेजिस्टेंस नहीं चाहिए मेरे को. परफेक्ट. बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं, लिविंग की बात है तो बायोस्फीयर से प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स एक्सेट्रा विल गिव यू द बायोस्फीयर. करेक्ट. तो पहले का दूसरा ये नहीं है, ये नहीं है, दिस इज अ करेक्ट आंसर, ये भी नहीं है, तो आपका ये आंसर आ गया. अब देख लो लिथोस्फीयर के, लिथोस्फीयर के होते हैं ना, हमारी ज़मीन को लिथोस्फीयर कहते हैं, ये हमारे लिथोस्फीयर है. एटमॉस्फेयर जहाँ गैसेस होते हैं, ये मिल गया, डी का तीसरा भी सही है. हाइड्रोस्फीयर पानी को बोलते हैं. छी भाई ये किसको दे रहे हो तुम पेपर में? Who among the following was the first to explain the rotation of Earth on its own axis, account for daily rising and setting of a sun? ये कौन बताता है हमको कि भाई रोज कैसे सेट होता है, कैसे वो करता है, रोटेशन की वजह से तो होता है. ठीक है, उसे बताने वाले जो लोग हैं वो है आर्यभट्टा. जो इंसान है वो है आर्यभट्ट. अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे. भास्कर नहीं है. ठीक है, वैसे एक बात बता दूँ, भास्कर जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची भी होता है. ठीक है, आगे बात करते हैं जियोडेसी. एक सेकेंड, बहुत गर्मी हो रही है यार. ठीक है, जियोडेसी की बात करते हैं. जियोडेसी जो है वो क्या कहलाता है? जब हम अर्थ की मेजरमेंट को करते हैं उसे जियोडेसी कहलाते हैं. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डेटिंग नहीं, करेक्ट है. नहीं, एलिवेशन नहीं, डायमेंशंस को चेक करना, जियोडेसी कहलाता है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है, ओके. एक सेकेंड, मेरा कलावा खुल गया. आप सुनो. ठीक है, आगे देखो. द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स. देखो ये मैंने सुना हुआ है कि ऐसा होता है. एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल तुम्हें रॉक्स में मिल जाएगा. व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 400 मिलियन ईयर अगो देयर वर 54% नहीं, ऑक्सीजन नहीं थी. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्डिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. एग्जैक्टली. ठीक है, तो 1 and 3 इज अ करेक्ट आंसर. यू गॉट इट. लेट्स गो. ये तो मुझे डेट भी याद थी, भूल गया मैं. 1874. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, तो ये किसने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? ए वेगनर, एल्फ्रेड वेगनर इसका पूरा नाम है. ठीक है, और ये पूरा समझा दूँ क्या मैं तो क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ. ठीक है, वैसे बता देता हूँ, ये दिया था 1912 में, याद आ गया. थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड वेगनर इन 1912. ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? आंसर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. इसमें कुछ सोचना नहीं है, करेक्ट आंसर है. ठीक है, याद रखना स्टार जो होता है ना वो होता नीचे है बट हमें ऊपर दिखा देता है. स्टार जो होता है वो हमें ऐसे जाती डाइट नीचे, और होता हमें यहाँ दिखा देता है बट वो होता है एक्चुअली में नीचे है. विच एसिड मेक द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस थिक वाइट एंड इतना? आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन द लार्ज क्वांटिटी? सैटर्न का कौन सा एटमॉस्फेयर है जो लार्ज क्वांटिटी में एक्सेस करता है? तो जाहिर सी बात है सैटर्न में, याद रखना सैटर्न जो है वो थोड़ा सा हरा कलर का शायद है, तो सैटर्न में सल्फ्यूरिक एक्साइड मत लगा देना, आंसर रहेगा मीथेन. ठीक है, सल्फर में आपको मीथेन मिलेगा. नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैनीमीड इज नॉट करेक्ट. इट इज बिगर देन मर्करी. करेक्ट. इट इज लार्जेस्ट नेचुरल स्टेट ऑफ द, दिस इज करेक्ट. इट इज द ओनली नोन व्हिच हैव इट्स ओन नेटफुल. एग्जैक्टली, गैनीमीड सैटर्न के चारों ओर रखता है क्या? नहीं ना.
नहीं करता, एग्जैक्टली। एक बताता हूँ, लो, ठीक है, और गैनीमीड हो गया, यूरोपा हो गया, क्रिस्टली हो गया, यही था शायद इसका नाम। चौथे का नाम चेक करना जरा क्या था, अभी बताया थोड़ी देर पहले। इफेक्टिव कोरोलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम क्या होता है, अर्थ के रोटेशन से ही कोरोलिस फोर्स आता है। वाह, देखो होता क्या है, जब हमारा जो सन है, हमारा अर्थ है ना, अर्थ व्हेन इट रोटेट्स, जब वो रोटेट करता है, कहाँ से क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट करता है, ठीक है। जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो उसके रोटेशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज योर करेलिक फोर्स, कॉरेलिस फोर्स, ठीक है। बहुत ईजी था। नेक्स्ट, प्लैनेट के पास लीस्ट डेंसिटी किसकी होगी, देखो अर्थ की मैक्सिमम डेंसिटी है, ठीक है, यानी मास के साथ तो मास सबसे ज़्यादा कम किसका है, मरकरी का था, ये अर्थ है, ये वो रहा कौन, वीनस, फिर यहाँ पर कौन आया था, मार्स, और फिर कौन आया था, मरकरी, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, सबसे कम है इनका मास, तो डेंसिटी भी क्या इनका सबसे कम मास होगा, नहीं, ठीक है। यहाँ पर कौन आया था, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। सबसे कम डेंसिटी अगर देखी जाए, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे कम डेंसिटी सैटर्न की मानी जाती है, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, तो उसको आपको सैटर्न ही क्लिक लगाना है, ठीक है। बहुत कम होती है, इवन पानी से भी कम होती है। वाटर की डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेके चलोगे तो सैटर्न की जो होती है वो 0.6 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ हिली कॉमेट, 75 से 76 साल में एक बार ये आता है, 86-85 मत कर देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दिस इज बिग बैंग थ्योरी। हाइपोथेसिस भी थी, बाद में ये थ्योरी भी बन गया, बिग बैंग थ्योरी। किस किस को नहीं पता नीचे कमेंट करो। देखो अगर तुम्हें कोई भी चीज़ एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, कोई चीज़ समझनी है कि भाई वो और अच्छे से समझा दे, बिलीव मी आई कैन एक्सप्लेन यू वे बेटर, ठीक है। समर सॉलिस्टिस नदर्न हेमिस्फेयर में कब होता है, समर सॉलिस्टिस की अगर हम बात करें तो ये 21 जून को होता है। क्या हमारा आंसर सही है, बताओ। हाँ हमने पढ़ा था 21 जून, जुलाई का सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, समर इक्विनॉक्स, क्या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन, भाई कॉन्स्टिलेशन, हाँ याद रखना, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर पैटर्न, इक्विडिस्टेंस नहीं, मे नॉट बी इक्विडिस्टेंस, छोड़ो, ये पर्टिकुलर पैटर्न स्टार प्लांटेड सेटल इन द स्काई ड्यू टू देयर पोजीशन इन द स्पेस को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं पर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। द सैटर्न का लार्जेस्ट मून बताओ, उसे बोलते हैं टाइटन, ठीक है, टाइटन इज द करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट डे बोला जाए, इनमें से किसका शॉर्टेस्ट डे होगा, वैसे तो हमने देखा था जुपिटर का होता है, ठीक है, अभी इनमें से किसका होगा, तो जाहिर सी बात, इनमें से किसका होगा शॉर्टेस्ट डे, अर्थ का होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में सबसे छोटा दिन अर्थ का ही होता है। सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स में अर्थ शेडो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, मुझे पता है पेनम्बरा और अम्बरा नाम से होता है, ठीक है, तो आंसर इज 2 पार्ट। अम्बरा जहाँ पे छाया रहता है, पेनम्बरा जहाँ छाया नहीं रहता है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर इज, रेट क्या है डिक्रीज होने का, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है 6.4 डिग्री सेल्सियस, ये याद होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वो 6 मत लगा देना, माई वेरी एलिजेंट मदर जस्ट आंसर इज 8। डे एंड नाइट आर इक्वल एट, इक्वेटर पे डे और नाइट इक्वल होंगी, पक्का लगता है, नहीं, डे नाइट जो इक्वल होंगी वो पोल्स पे होंगी। आर यू श्योर, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज, लेट मी थिंक। पोल्स पे डे नाइट नहीं, 6 दिन, 6 महीने दिन, 6 महीने रात, नहीं, ओके फाइन। जो दिन और रात इक्वेटर पे ही बराबर होंगी, पोल्स पे नहीं होंगी। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन
कब होगा बताओ? नियरेस्ट सन उसे बोलते हैं एपीहेलियन और पेरिहेलियन। तो नियरेस्ट होता है पेरिहेलियन को बोलते हैं नियरेस्ट, ठीक है। तो कब होता है? 3 जनवरी, ठीक है। पेरिहेलियन एंड एपीहेलियन, ठीक है। When sun is nearest to the earth, तो मैंने बताया था ना पेरिहेलियन बोलता है, और ये जनवरी में होता है पास, ठीक है। पास जनवरी में, पास मेरे आओ जनवरी पास, और जुलाई में दूर हो जाता है फार, ठीक है। ध्यान रखना जनवरी में पास, जनवरी पास है, जुलाई है जनवरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव ए सैटेलाइट? किसके पास सैटेलाइट नहीं है? मार्स के पास सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास भी सैटेलाइट नहीं है। हाउ मेनी डिग्रीज अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन डिग्री इन 1 आवर? 1 घंटे में अर्थ रोटेट करता है कितना डिग्री? तो टोटल कितने घंटे घूमता है सर? कितने घंटे घूमता है? 24 घंटे। और कितना डिग्री घूमता है? 360 होता है। तो 24 से कम 24, 24 अट्ठे 15, पंजे पंजे 15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना। वो ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं नाइट स्काई में, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है? सारी सी बात है, उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। मीटियोराइड्स घूमते रहते हैं जो अर्थ में आ जाते हैं, एस्ट्रॉइड जो घूमते रहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस, समझाया ऑलरेडी। अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ सन इज, कितना टाइम है अर्थ का? देखो ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब ये याद नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 109 नंबर है। गैनीमीड मून किसका है? जुपिटर का है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। प्लैनेट मूव अराउंड द सन नॉट इन अ सर्कुलर एलिप्स, ये किसने दिया था? कैप्लर्स ने दिया था। हब फॉर इट्स वर्किंग, हब फॉर इट्स वर्किंग, उसे स्टार बोलते हैं। उसके काम करने के लिए उसे एक हब चाहिए। द फिजिक्स फिनोमिनन व्हेन अ पोलरिज्म लाइक अलास्का नॉर्दर्न किस, हाँ ठीक है। ये क्या होता है? पोलरिज्म में क्या होता है? अरोरा बोरेलिस आता है, ठीक है। अरोरा बोरेलिस आता है, वो जो हरे हरे कलर का दिखता है ना, ऊपर से शाइन करता है, एग्जैक्टली। सोलर इक्लिप्स क्या होगा? जाहिर सी बात है, सोलर इक्लिप्स क्या होगा? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा। डी। ये क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम है ना। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयनोस्फीयर इज नॉट करेक्ट? रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम अर्थ रिफ्लेक्टेड बट अर्थ बाय द स्लैब, क्या लगता है? रेडियो वेव्स करती हैं? हाँ ये करती हैं। चार्ज पार्टिकल होता है? हाँ। सोलर कॉस्मिक रेडिएशन से? हाँ, क्योंकि सबसे टॉप का होता है। स्ट्रेटोफोर्स के सीधे ऊपर नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद तो फिर मेजो आएगा ना। हेली कॉमेट का जो टाइम होता है 75 से 76 होता है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। कॉर्ड पार्टिकल को हिग्स बोसॉन कहते हैं, ये पता होना चाहिए, मेरे को तो पता था। सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट देखो सोलर सिस्टम का, वो कौन सा प्लैनेट मार्स और सैटर्न के बीच में आता है? जुपिटर। 6। एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट कब लेता है? जब इक्वोनेक्स का टाइम होता है। नाम से पता लग रहा है, इक्वोनॉक्स। लाइट जो एमिट करता है सन, वो कौन से कलर का होता है? सबको पता है वाइट कलर का होता है। लूसीफर किसको बोलते हैं? अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद ना, वीनस को लूसीफर भी बोला जाता है। प्लैनेटरी मॉन्टिस थिन गैसेस एनवेलप अराउंड द मून, इसे क्या बोलते हैं? मून है एक्सोस्फेयर, लूनर एक्सोस्फेयर, नाम से ही पता लग रहा है। लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कंस्टलेशन कौन सा है? ओ कौन सा बताओ? एंटीला मत कह देना प्लीज। हाइड्रा इज द लार्जेस्ट वन है। ओरियन का नाम क्या है? ओरियन, ओरियन को हम प्यार से हंटर भी कहते हैं, ध्यान रखना। ओरियन कॉन्स्टलेशन जो है, ओरियो, हंट करूंगा मैं ओरियो के लिए। स्टार ट्विंकल करते हैं क्यों? प्लैनेट नहीं करते क्योंकि वो नियरेस्ट होते हैं। नियरेस्ट होंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होगा। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है ये बताना पड़ेगा। देखो,
जब स्टार जो होता है ना वो दो हिस्सों में टूट जाता है, एक तो वाइट ड्वार्फ और एक ब्लैक होल, ये लुप्त हो जाता है, पर ये ब्लैक होल आगे जान के ब्लैक होल बनता है, तो कोलैप्स स्टार है। सप्तऋषि वेस्टर्न एट क्या बोलते हैं उसको, सप्तऋषि को क्या बोलेंगे, सेवन मॉन्ग मत बोल देना, बिग डिपर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिग डिपर। ओजोन लेयर जो होता है वो किस में पाया जाता है, क्या वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाएगा, एग्जैक्टली ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली है, नीचे वाले में नहीं मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा। बेलीज बीट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग, बेलीज बीट जो होता है ये सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स में से एक है, सोलर एक्लिप्स में मिलता है, ठीक है, दिखता है, मतलब जैसे सोलर एक्लिप्स है तभी बेलीज बीट दिखता है, जो दिखता है उसे बेलीज बीट्स कहते हैं। द फिनोमिनन विच इन पोलर रीजन लाइक अलास्का और बोरेलिस, रिपीट हो रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ, प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक जिगसॉ, आउटर लेयर तो लिथोस्फेयर इज एन आउटर लेयर, एस्ट्रोनोस्फेयर थोड़ी अंदर की लेयर है, ये तो मेसोस्फेयर तो एटमोस्फेयर की होगी, ये 200 किलोमीटर पर है, ये लावा की बनी हुई है। द टाइड्स सी किसके वजह से होते हैं, सन एंड ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ मून, ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ मून इज अ करेक्ट वे, सही, 2 टाइम होता है दिन में। ओके इसके बाद नोट्स पढ़ने की बारी, ठीक है, मैं 30 मिनट से ऊपर ले गया। ओके, इवन आफ्टर सनसेट द एयर नियर द अर्थ सरफेस कंटिन्यू टू रिसीव हीट ड्यू टू, किसकी वजह से हीट देगी, जाहिर सी बात है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से देगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो नीचे आती है जमीन पर। ब्राइटेस्ट स्टार अगर मैं बोलूँ तो वो कौन सा है, याद रखना, ब्राइटेस्ट स्टार मैं तुम्हें बताता हूँ सर, रिगेल कहते हैं। फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोस्फेयर ऑल वेदर फेनोमेनन कहाँ होता है, जहाँ पर सारे के सारे वेदर फेनोमेनन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है तुम्हारा, बहुत बढ़िया, क्या होता है, ओजोन। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड द मून व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप एंड फॉल, दिस इज 2, दिन में सिर्फ 2 बार। ब्लड मून किसके लिए कहा जाता है, लूनर एक्लिप्स को ही ब्लड मून कहा जाता है। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, दिस इज अर्थ। गैसेस क्या होंगी, हाइड्रोजन और हीलियम। जियोलॉजी किसने बोला था, इरास्टोथेनेस ने बोला था। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर क्या, दिस वन। नाउ अब हम करेंगे नोट्स किसके, परमार के। तो गाइस हमने कर लिए, आ जाओ। मैं जानता हूँ मैं उनसे अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ। मैं एक बार इस वीडियो को बनाऊंगा, आई लीव इट, देन मैं वापस इसी वीडियो को दोबारा देखूंगा एंड इन भी वाओ, ठीक है। मैं सैटरडे को अपनी सारी बनी हुई वीडियोस को वापस देखता हूँ। एंड्रोमेडा नियरेस्ट है, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, पता है मुझे, ये भी मुझे पता था। बिग बैंग थ्योरी है, क्या बात है, ओहो। जॉर्ज लेमेत्रे 1931 में बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। 4.8 बिलियन ईयर्स का हमारा बना हुआ है। नेबुलर थ्योरी 1755, इमैनुअल कांत, जिसको लाप्लास ने मॉडिफाई किया हुआ है। नेबुला क्या है ये भी बताया था, ये आया था क्वेश्चन। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाया था, पता है ना। एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है, बेंगलोर में, मैं गया और मुझे पता ही नहीं, बताओ। सेलेस्टियल बॉडीज लुमिनस और नॉन लुमिनस होती हैं, सबको पता है। देखो अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो सन के चारों ओर घूमते हैं। मीटरॉइड्स क्या होते हैं, जो अर्थ में आ जाते हैं। कॉमेट क्या होते हैं, पता है। स्टार तो बताइए, स्टार लुमिनस बॉडी है, टेम्परेचर कॉन्स्टेलेशन लार्जेस्ट हाइड्रा है, उर्सा मेजर को सप्तऋषि बोला जाता है, इसको डिप भी बोला जाता है। सबसे बड़ा देखो ब्राइटेस्ट राइगल है। नाइट स्काई में सीरियस डॉग्स है, ब्राइटेस्ट है। क्लोजेस्ट स्टार जो सन के चारों ओर है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, याद है ना, आफ्टर सन, ठीक है। ये तो याद ही नहीं होगा। पहला सोलर मिशन जो है वो है आदित्य L1, 109 टाइम है अर्थ का, वाओ। 8 मिनट 30 सेकंड लगता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। आउटर लेयर को कोरोना कहते हैं। 73% हाइड्रोजन और हीलियम कम है, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पर, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटो सबसेस, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, इनर। एस्टेरिस बिग डिपर बोला जाता है इसको। कैसियोपिया, आर ग्लास, ओरियन बेल्ट। रिगल देखो ओरियन बेल्ट का पार्ट है,
ठीक है, रिगेन हंटर का पार्ट भी है। मून देखो नॉन लेमिनस है, रेडियस छोड़ दो 1.26 है, 3,84,000 है, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, रोटेशन 27 डेज लगते हैं इसलिए 60% दिखता है, दोनों सेम है इसके। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं उस पॉइंट को, शिव शक्ति पॉइंट बोला गया था जहाँ वो उतरा था। रोवर है प्रज्ञान, लैंडर है फिर से विक्रम। ठीक है, हाँ वीनस और यूरेनस के अलावा बाकी सब एक ही में घूमते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट ये रही। पंडित जसराज पहले म्यूजिशियन है जिसके नाम पर माइनर प्लैनेट्स का नाम रखा गया। ये रहा 300, 128। हेलीकॉमेट हर 75 से 76 साल में आता है। 1986 में पहली बार दिखा था, अब आगे लगा लो 76 साल में 61 होगा, 75 ही ऐड कराया बट इसने। पहला प्लैनेट मरकरी, क्लोजेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है, 88 डेज रिवॉल्यूशन करने में सबसे फास्ट करता है। सेटेलाइट नहीं होती, नो वो है, 88 डे फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन। इनस है, गैस लेता है, एस्ट्रोजोफोर CO2 है, इवनिंग मॉर्निंग स्टार कहते हैं, अर्थ का ट्विन बोला जाता है, लूसीफर भी कहा जाता है। देखो स्लोवेस्ट रोटेशन है, सबसे धीरे रोटेट करता है क्लॉकवाइज के से। तीसरा अर्थ 70, डेंसेस्ट देख लो सबसे ज़्यादा। रेड प्लैनेट है, आयरन ऑक्साइड मिलेगा, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। पहला कौन है? मरकरी, फिर क्या है? मार्स, फिर क्या है? अर्थ ले लो, अरे ये क्या लग रहा है, अर्थ, फिर ले लो वीनस। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, रोटेशन 10 आवर का है, थर्ड बिगेस्ट मून और वीनस के बाद। ठीक है, 95 मून है प्रेजेंट में, यूरोपा, लो यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो गैलीलियो ने किया था, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। इसमें अनक्लियर रिंग है, इसे विंटर प्लैनेट भी बोला जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है ये रहा, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट है क्या यार, तो मैंने वो क्या था, मैंने डेंसिटी बताई थी, हाँ सेकेंड लार्जेस्ट है, 146 मून है। टाइटन इसका सबसे बड़ा है, हाइजेंस ने सैटर्न की रिंग की और कसीनी ने इसमें जो गैप है रिंग्स के बीच में वो देखा था। टाइटन और इनकेलेडस है। यूरेनस देखो ग्रीन प्लैनेट है, मीथेन CH4 है, विलियम हार्सल ने किया है 1781 में। आइस चैंड भी बोला जाता है इसको, कोल्डेस्ट प्लैनेट है, रोलिंग लोब साइड प्लैनेट है, 98 डिग्री झुका हुआ है। लास्ट है नेपट्यून, आइस चाइन, हाइड्रोजन हीलियम, ब्लूइश कलर होता है मीथेन के कारण। ठीक है, जॉन गैलीली, अर्बन लेवेरे ने इसको मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से निकाल दिया था। सिर्फ 14 सैटेलाइट है और ट्रीटन इसका फेमस है, ट्रीटन याद रखना। ये रहा प्लूटो नहीं है, 2006 में हटा दिया है, पेरिस फ्रांस के IAU ने, ड्वार्फ प्लैनेट है, कुपर बेल्ट का पार्ट है, एस्ट्रॉइड डॉट कॉमेट्स होते हैं, लार्जेस्ट रिले इसकी कैरॉन है। ये सारे प्लैनेट है। सुपरनोवा, एक्सप्लोजन, पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, इमेंस ग्रेविटी। प्लूटो लार्जेस्ट, आइरिस सेकेंड लार्जेस्ट ड्वार्फ, मैके थर्ड लार्जेस्ट, सेरेस ड्वार्फ प्लैनेट प्रेजेंट एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो है वो कौन है? सेरेस है। ह्यूमिया कौन है? फास्टेस्ट रोटेटिंग है, किसमें? क्यूपर बेल्ट में। तो दैट्स ऑल, सो या थैंक्स। अभी मेरे साथ साथ में पॉलिटी भी चल रहा है और बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। हाँ, अच्छा रिवीजन हो जाएगा अगर मैं इसको 3-4 बार पढ़ लूँ तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।